Hello students, welcome back once again to your very own channel, that is Maths Zone with Pratyush. So finally we are back with the second MCQ class of your class 12 mathematics, and the name of the chapter जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, that is your chapter number 2 of NCERT, that is your inverse trigonometric functions. ठीक है बच्चों. So last night मैं एक्चुअली 10th क्लास का क्लास ले रहा था एमसीक्यू सेशन, तो इसीलिए एक्चुअली हमारा कल रात का सेशन होना चाहिए था एमसीक्यू का, बट हम नहीं ले पाए. सॉरी फॉर दैट. बट मैं फिर से वही क्लास को आज लेके आ गया हूँ सुबह 9 बजे, जो कि आपको कंप्लीट देखना है टिल द एंड. ठीक है. अगर आप लोग कंप्लीट देख दे रहे हो तो यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया है, जहाँ से कि आपका 20 क्वेश्चन कल जैसे हमने रिलेशन फंक्शंस का 30 एमसीक्यू किया था और 10 केस बेस किया था, तो यहाँ पे आपका 20 + 5 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है. 20 और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, 5 विल बी और केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड एमसीक्यूज. इज दैट क्लियर बच्चों? तो टोटल 25 मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर चैप्टर नंबर 2. क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, मैंने कल ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हम सिलेक्ट करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा रिलेशन फंक्शन से भी हम 40 क्वेश्चन किए, मतलब इन्वर्स से भी 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन करना चाहो तो आप 50 भी कर सकते हो, बट मैं जो ये सीरीज में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये मोस्ट प्रोबेबल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको रिलेट करके, जिसको करने के बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे. इसलिए मैं हर कोने से एक एक टाइप का क्वेश्चन को उठा के ले रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दे रहे हो तो इस रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो. दैट इज माय मेन मोटो अबाउट दैट सीरीज ऑफ एमसीक्यू सीरीज. इज दैट क्लियर? तो क्लास 10 का भी एक साथ में ही स्टार्ट कर दिया मैंने. आप लोग का भी एक चैप्टर हुआ है, क्लास 10 का भी एक चैप्टर कल ही हमने शाम को डिस्कस किया है, रियल नंबर. तो आपके कोई भी क्लास 10 के अगर स्टूडेंट्स है, रिलेटिव्स हो या फिर दोस्त हो या फिर बहन भाई हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर करेंगे बच्चों के साथ 10th और 12th का, ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच और एंगेजमेंट अगर रहा तो ऑब्वियस सी बात है उन लोग को भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा हेल्प मिल सकता है. और मैं वही आप लोग के लेवल में जाके ही समझा रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से वो समझ सके. मैं ऊपर ऊपर से टोटली नहीं जा रहा. इज दैट क्लियर? और रही बात चैप्टर 1 का, अभी तक बहुत बच्चे हैं आई थिंक उनको देखे नहीं है, ड्यू टू आई थिंक बहुत बच्चों के पास टाइम नहीं होगा, एंड बहुत बच्चे जानबूझ के नहीं देख रहे क्योंकि उन लोगों का हो गया है. तो कोई बात नहीं, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आप लोग को अगर टर्म 1 में अच्छा स्कोर करना है तो ये एमसीक्यू सीरीज आप लोग के लिए हाईली रिकमेंड है क्लास 12 एंड क्लास 10 के लिए. ठीक है. तो ज़्यादा मैं और बात नहीं करूंगा. जो बच्चों को देखना है, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, मैं किसी को मतलब फोर्सफुली तो नहीं बता सकता आपको देखना ही है, नहीं देखोगे तो मार्क कट जाएगा. बट अगर आप लोगों को एक अच्छा सा प्रिपरेशंस कर रहे हो और थोड़ा उसको एनहांस करना है, तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस सीरीज ऑफ एमसीक्यू, जहाँ पे कि हम हर कोने से कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस में सिलेक्ट करके ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा आप लोग के प्रिपरेशंस के लिए टर्म 1 का. इज दैट क्लियर? और एक नोटिफिकेशन जस्ट अभी हम क्लास कर रहे थे कल शाम को, तभी एक नोटिफिकेशन आया था सीबीएसई की तरफ से. उसका नोटिफिकेशन वाला वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल में आ जाएगा, तो आप लोग उसको देख लेना. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं. जितना बच्चे अभी तक ज्वाइन हो गए हैं, यस सर रेडी टू गो लिख देंगे चैट बॉक्स में, ताकि हम बहुत एनर्जी के साथ ये क्लास को अटेंड करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हैं. ये क्लास हमारा 50 to 55 या फिर विद इन 1 आवर के अंदर में कंप्लीट करने का हम ट्राई करेंगे. जितना कम टाइम में हम जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है. तो सीधा आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में. दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट क्या बोलेंगे, मोस्ट प्यारा सा क्वेश्चन है ये, एक 1 नंबर, जो कि आप लोगों ने देख चुके होंगे. बहुत सारा सिंपल पेपर में आता, बहुत सारा टेस्ट पेपर मैंने भी देखा, तो वो सिंपल सेम क्वेश्चन थोड़ा माइनस प्लस इधर उधर करके ये टाइप का क्वेश्चन दे रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला क्वेश्चन ही आएगा, बट इस रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि ITF से पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही है आपको क्या सिलेबस में, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन ही आ सकता है. ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है डोमेन वाला, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन
हो जाएगा आपका रेंज वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला, और आपका एसएमएस है, ऐसे में कुछ क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करने वाला, कहीं पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोला होगा, इस टाइप का क्वेश्चन ही आने वाला है। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज वाला हार्डली 1-2 क्वेश्चन जो कि मैं करवा दूंगा, वो आप लोग आसानी से कर पाओगे। बाकी ज़्यादा प्रॉपर्टी के डेप्थ में नहीं जाना है, जितना डेप्थ में जाओगे उतना आप लोग को ही प्रॉब्लम है, तो ऊपर ऊपर से ही करके जाओ। आईटीएफ से आराम से आप लोग मार्क रख लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये 20 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, अगर ये 20 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग कर दे रहे हो और 5 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कर दे रहे हो, तो आसानी से आप लोग चैप्टर 2 का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, आसानी से आप लोग सीबीएसई लेवल में, बोर्ड लेवल में आसानी से कंप्लीट कर दे रहे होगे आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, तो लेट द क्लास बिगिन। इज दैट क्लियर? तो यस सर करके लिख देंगे जितने बच्चे भी अभी तक जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे जुड़े नहीं हैं उनको भी शेयर कर देंगे लिंक, ताकि वो लोग भी जहाँ पे है थोड़ा सा अपना 1 घंटा अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू डैश। बिना देखे अगर मैं करूंगा तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने इस बार मतलब मैं आप लोगों के लेवल में जाके कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मुझे तो आ जाएगा, बट आप लोगों के लेवल में भी अगर कोई बच्चे इसको 2-3 बार किया होगा तो डायरेक्टली द आंसर विल बी 1। फिर भी ऐसे तो तुक्का नहीं मार सकते, आपको रीजन के साथ जाना है, कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं थोड़ा सा करवा देता हूं। तो साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, माइनस तो साइन का 1/2 होता है π/6 में, ऑब्वियसली बात है 30 में, तो माइनस हो गया तो माइनस है π/6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो π/3 प्लस π/6 हो जाता है। तो साइन ये π/3 अगर का हो गया 60 प्लस 30 दैट विल बिकम 90, तो साइन 90 दैट विल बिकम 1, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो फॉर दैट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ यस राइट यस सर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो जितना आप लोग रेस्पॉन्स दोगे उतना अच्छे से हम लोग भी डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सही क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है आप लोगों के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी करवाता आया हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे और आप लोग वीडियो को अच्छे से मतलब फॉलो कर रहे होगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं लगातार करवाता रहा हूँ। वो बोला है -2π/5 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डैश। ये क्वेश्चन को ही घुमा दिया। वो बोल दिया कि पहले हमेशा पूछता था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, ये बोल दिया कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये कौन सा या फिर किस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का प्रिंसिपल वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तो सम ऑफ द प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया है। वो बोला है कि -2π/5 किसका होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप लोग इसको निकाल लेना। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पहले कॉस को निकालना और साइन को निकालना। कॉस में क्या होता है ना, पाई माइनस हो जाता है, तो 7π/5 को अगर मैं ऐड मतलब करूँगा तो कितना हो रहा है देखो, आप अगर हम करेंगे तो पाई प्लस 2π/5, ऑब्वियस सी बात है, पाई प्लस 2π/5 को ब्रेक कर सकते हैं, 5π प्लस 2π 7π/5 हो रहा है। अगर मैं कॉस का कर रहा हूँ, कॉस का मैं करके दिखा रहा हूँ, तो कॉस पाई प्लस थीटा, अगर फिर से अगर हम ASTC रूल में जाएंगे, अगर मैं ASTC रूल में जाऊँगा, पाई होता है यहाँ पे प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव का फिर से पाई माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? उन बच्चों को समझ में आ जाएगा जो बच्चे रेगुलरली टच में हैं, और वो बच्चों को ब्लैंक हो जाएंगे जो मैं समझा रहा हूँ, जो बच्चे रेगुलरली टच में नहीं है। तो वो बच्चों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे मुंह उठा के आ जाने से MCQ सर बांट रहे हैं जाके कर लेंगे तो वही आ जाएगा, वैसा समझ के जो बच्चे आ रहे हैं काइंडली कृपया करके आप लीव कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस आके आप लोगों का टाइम को वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा है आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाओ चैप्टर 2 का, फिर आके ज्वाइन करो, एंड दैट विल बी इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर? और जो बच्चे हैं, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही सही बात है, आप लोगों के लिए मैं क्लैप कर देता हूँ। बट क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्टली, जोक्स अपार्ट। हमारा क्वेश्चन था ये वाला, तो कॉस का तो मुझे नहीं लग रहा। साइन का अगर करेंगे तो साइन 7π/5 को अगर ब्रेक करूंगा मैं, तो कितना में ब्रेक किया था, पाई प्लस 5π/2, सॉरी पाई प्लस 2π/5, ऐसे में ब्रेक किया था। तो साइन पाई प्लस थीटा बच्चों, पाई प्लस थीटा वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इतना ना करके आप लोगों को सोल्यूशन में ही ले जाता हूँ। तो इतना क्यों आप लोगों को कन्फ्यूजन करवाऊंगा, आप लोग कन्फ्यूज हो गए तो, क्योंकि मेरा टाइम बचाना है, दैट्स वाई मैं सोल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ, वरना तो मैं करके समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। तो ध्यान से अगर बच्चों देखेंगे इसको, तो क्या हो रहा है देखो कि साइन का हमने जब कॉस का किया तो कॉस का नहीं निकला, तो मैं साइन का किया तो पाई प्लस 2π/5 किया, तो 2π, तो ये हो गया का
माइनस हो गया, माइनस माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा वाली माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस बाहर चला गया, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/5, तो साइन इनवर्स साइन कट जाता है, 2π/5 हमारा माइनस π/2 से π/2 के अंदर भी है प्रिंसिपल वैल्यू में, तो हो गया माइनस 2π/5। तो जो कि हमको निकालना था वो पूछा था कि माइनस 2π/5 किसका है, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स साइन 7π/5 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस 2π/5। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का द करेक्ट आंसर विल बी व्हिच वन, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइन इनवर्स साइन 7π/5। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन बच्चों? बहुत क्लियर, बहुत सही। यस सर, थोड़ा लिख लेंगे जो बच्चे चैट बॉक्स में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आएंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 का रूट ओवर, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का, ध्यान से सुनो, इस टाइप का, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बोल रहा, मैं इस टाइप का क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आने का चांसेस आ जा रहा है क्योंकि डोमेन रेंज ही आ रहा है। तो डोमेन रेंज का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो डाल सकता है क्योंकि वो हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है। प्रॉपर्टी को हटाया गया है बट डोमेन रेंज वो सिलेबस में है, तो डोमेन रेंज का इधर उधर थोड़ा सा घुमा के वो दे सकता है, ज़्यादा नहीं घुमाएगा, थोड़ा सा घुमाएगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ x माइनस 1, ठीक है, तो साइन इनवर्स का डोमेन आपको पता होना चाहिए कि -1 से 1 होता है साइन इनवर्स का डोमेन। इज दैट क्लियर? तो साइन x का डोमेन होता है साइन इनवर्स x का, तो यहाँ पे एंगल कौन है, x है, बट यहाँ पे एंगल क्या दे दिया, x माइनस 1 का रूट ओवर दे दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि -1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 का रूट ओवर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो एंगल है वो दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू -1 से 1 के अंदर। इज दैट क्लियर? तो उसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको सोल्यूशन में ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, स्पेस चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं इसलिए आपको सोल्यूशन से डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू ऑल। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका सोल्यूशन, जिसको कि मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि आपका जो एंगल होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। तो हमारा एंगल कौन था, x माइनस 1 का रूट ओवर, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू -1 से 1, एंड सिंस इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन बच्चों, सिंस इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डोमेन होना चाहिए वो 0 से अबव होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव का रूट ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा जो कि हमारा रियल नंबर के अंदर चाहिए। तो जहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होने का चांस है। सिंस अवर हायर लिमिट इज 1, तो 0 से 1 होगा हमारा क्या, जो उसका डोमेन। तो x माइनस 1 का डोमेन क्यों यहाँ पे -1 को हटाया गया, दैट इज द रीजन, क्योंकि माइनस वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता सिंस इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हमारा सेकंड स्टेप में ही हमने क्या कर दिया, बच्चों हमने क्या कर दिया, ये -1 को हटा के 0। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर 0 कैसे हो गया, तो दैट इज द रीजन, सिंस इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इट्स डोमेन शुड बी बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, x माइनस 1 का रूट ओवर का स्क्वायर कर दो तो वो x माइनस 1 गया, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 हो गया। तो थर्ड स्टेप में इट विल बिकम 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? बट हमको x के फॉर्मेट में रखना है, तो -1 को हटाने के लिए मैंने क्या किया ना, +1 +1 +1 सारे में कर दिया, तो 0 + 1 1 हो गया, x -1 + 1 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो x का वैल्यू कितना से कितना के अंदर रह गया, 1 से 2 के अंदर रह गया। देन ऑब्वियस सी बात है उसका इंटरवल कितना हो जाएगा, 1, 2। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सर। यस सर, समझ में आ गया? यस सर, थोड़ा कमेंट चैट में लिख देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो भी लिखो ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे को समझ में नहीं भी आ रहा है वो लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ईगो एटीट्यूड बहुत सारा रह जाता है ना बच्चों में, कि अगर हम पूछ दिए तो सर को क्या लगेगा, हमको कुछ नहीं आता, बाकी बच्चे सोचेंगे ये बच्चे को कुछ नहीं आता। वो मेंटालिटी बच्चों आप लोग जब तक नहीं सुधारोगे, कन्फेस नहीं करोगे कि सर नहीं आ रहा, तब तक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान भी आ जाए। इज दैट क्लियर? जोक्स अपार्ट, बहुत जोक हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग पूछोगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि आप लोग का कहाँ पे गलती हो रहा है या फिर कहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को सारा कुछ फैसिलिटी दिया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो सर करके बता सकते हो कि नो सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाए, ताकि हम अब और एक बार रिपीट कर सकें, ठीक है। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 4
मैं इसलिए अटका हूँ क्योंकि बहुत ही सही सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के लीप करके चले जाएंगे और सो जाएंगे चुपचाप, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन में नहीं बोला, कॉस इनवर्स के साथ और 5 और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो रह रहा है जिनका कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा ही वो पूछेगा। एक क्वेश्चन तो शॉर्ट है, यहाँ से लिख के ले लो, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का पूछ लिया, कहीं पे साइन इनवर्स एक्स का पूछ देगा, कहीं पे कॉसेक इनवर्स एक्स का पूछ देगा, उसका डोमेन पूछ देगा, उसका रेंज पूछ देगा। तो वो 12 क्वेश्चन तो शॉर्ट है, एक क्वेश्चन आएगा ही डोमेन 6 का, रेंज 6 का, ठीक है। तो वो टेबल को अगर याद रख दोगे तो डोमेन का भी याद रह जाएगा, रेंज का भी याद रहेगा, तो 1 मार्क तो आपका थुआ है इधर। उड़िया टर्म आ जाता है बीच बीच में। बोला है कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे रेगुलरली उनको ये क्वेश्चन को ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, सीधा लिख देंगे 0 से पाई। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे और इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, बट ये भी साइन इनवर्स, ये टैन इनवर्स एक्स का होता है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, और ये हमारे 0 से पाई कॉट इनवर्स एक्स का होता है जिसमें कि 0 से पाई है। इज दैट क्लियर? तो हमारा 0 से पाई जो है कॉस इनवर्स एक्स का, उसमें क्लोज्ड इंटरवल लगता है 0 और पाई में। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? तो यस सर लिख देंगे थोड़ा चैट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यस सर, यस सर, यस सर, जिनको आएगा यस सर लिख दो, जिनको नहीं आएगा नो सर लिख दो, बट लिखो जो भी हो, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन टू योर सीबीएसई टर्म 1। इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप फिर से मैंने टाइप लिखा, मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया, बट इस टाइप का, ये तो सिंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% चांस है बच्चों। कुछ भी बदल देगा, यहाँ पे साइन टैन इनवर्स दिया है, मैं उसको कॉट कॉस इनवर्स कर दूंगा, कॉट कॉस इनवर्स कर दूंगा, या फिर कॉसेक सेक इनवर्स कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन वो बदल के दे सकता है, बट द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सेम फॉर ऑल, ठीक है। तो मैंने इसलिए टाइप को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्वेश्चन को फोकस नहीं कर रहा। तो जो बच्चे बोलेंगे सर यही क्वेश्चन आएगा क्या, तो मैं बोलूँगा आ सकता है, नहीं आ सकता है, बट इस टाइप का क्वेश्चन एक तो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, आने का चांसेस 110% है। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आते हैं ये वाला क्वेश्चन का सॉल्विंग वाला पार्ट में। ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको 5 बार बोल चुका हूँ, और मॉडल टेस्ट में भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें भी मैंने बोला था, जो बच्चे देखे होंगे उनको याद होगा कि बाहर का साइन है, अंदर का जो भी होगा उसको थीटा ले जाएंगे। तो मैं इतना यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आप लोगों को सोल्यूशन में ही ले जा रहा हूँ 5 नंबर का, क्योंकि टाइम हमारे पास प्रीसियस है सबके लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम थोड़ा बहुत ये कर लिए हो, नहीं किए होते तो मैं कर देता, बट सारा कुछ आपको आता है, इसलिए मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है। जब भी ऐसे tan इनवर्स एक्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको थीटा ले जाना। तो एक्स विल बी tan थीटा का वैल्यू होता है p/b ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो हो गया x-x/1। तो अगर रिलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर हुआ आपका x, बेस हो गया आपका 1, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस विल बी कितना 1 + x² का रूट ओवर हो गया। एक्चुअली हमको p/b/h से मतलब होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो पी बी दिया होगा एच निकालना है, बी एच दिया होगा पी निकालना है, पी एच दिया होगा बी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे साइन थीटा विल बी कितना, तो h मिल गया, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज x/1 + x² का रूट ओवर, देन थीटा विल बी साइन इनवर्स x/1 + x² का रूट ओवर। तो ये जो tan इनवर्स x को हमने थीटा लिया था उसको रिप्लेस कर देंगे किसमें, साइन इनवर्स दैट वैल्यू में। तो साइन इनवर्स x/1 + x² का रूट ओवर में कर देंगे, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, देन जो भी बचेगा दैट विल बी द आंसर, दैट इज x/1 + x² का रूट ओवर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर है, बच्चों को आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार हमने किया है, और जो बच्चे नहीं किए उसको ऐसे कर सकते हैं। यस सर लिख दो जल्दी से अगर समझ में आ गया। तो 1 से 5 तक सबका क्लियर हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, बहुत सही सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू फिर से पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही रिपीट करेगा, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन को 5-6 सेम क्वेश्चन रखा हूँ सिलेक्शन में, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। मैंने यहाँ पे एक्चुअली गलती से कुछ उल्टा सुल्टा ऑप्शन लिख दिया था, बट हमारा ऑप्शन जो है ये वाला है 7π/6, 5π/6, π/3 एंड 5/6 क्या होना चाहिए। तो ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ूँ क्या मैं ये आपके ऊपर छोड़ू ये वाला क्वेश्चन को? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को ब्रेक करके आपको करना है। तो 7π/6 फिर से जैसे आप ब्रेक करोगे उसी के अनुसार आपका आंसर मिल रहा होगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर सोल्यूशन आपको देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बट आप लोग पॉज करके इसको निकाल देना, द आंसर विल बी 5π/6। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा, बहुत सिंपल सा है, 2π - 5π/6 मैंने किया। तो 2π - 5 में हिंट दे रहा हूँ, 2π - थीटा विल बी 4th क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, तो कॉस इनवर्स कॉस 5/6 निकलेगा, कॉस इनवर्स कैंसिल, क्योंकि 5π/6 हमारा 0 से पाई के अंदर रहना चाहिए,
वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा तभी जाके ये कैंसिल हो सकता है। हाँ, तो कैंसिल नहीं करना है, बस वो हट जाता है, वो थीटा रहता है। दैट 5π/6 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वाला मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ा था और फिर भी मैंने कर दिया, बट दैट दिस इज द सिंपल क्वेश्चन जो कि आपको मैंने ये सिलेक्शन में रखा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। इस टाइप का मैं हमेशा टाइप में फोकस कर रहा हूँ, नॉट द सेम क्वेश्चन। दैट्स वाई इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, 1 से 5 तक 1 से 6 तक आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। ये सब थोड़ा लिख देंगे। 1 का डी, 2 का 2π/6 -2π/5 कहाँ पे था, सी में। हाँ, 3 का आई थिंक आपका हो गया 3 4 5 6। 3 का बच्चों हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 का हो गया सी, 5 का हो गया डी एंड 6 नंबर का अभी जस्ट हमने किया, उसका आंसर निकल रहा है बी। ठीक है, तो 1 से 6 तक आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा। बहुत सही, बहुत सही। यस सर थोड़ा लिख देंगे, जिसका कंप्लीट है, जिसका कंप्लीट नहीं है वो करके यस सर लिखेंगे, बट लिखना मैंडेटोरी है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर किया है बट सिंपल कॉन्सेप्ट आर देयर। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, वो एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स का, और वो बोला है कि वाई क्या होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वाई उसका रेंज क्या होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जिसका साइन इनवर्स का रेंज पता है वही कर सकता है। 0 से पाई, 0 से पाई, ये ए और सी को काटो। बी और डी में कन्फ्यूजन रहेगा, बट साइन इनवर्स है मतलब ओपन इंटरवल नहीं होता है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल ओनली tan इनवर्स में होता है, तो क्लोज इंटरवल है तो -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत सही, बहुत सही सा आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यस सर लिखते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में रेस्पॉन्स दिया करो ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे यहाँ पे हैं और कर रहे हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। tan इनवर्स √3 इस टाइप का, फिर से मैंने टाइप में आ गया क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा बोल के कोई भी मैं गारंटी नहीं ले रहा, बट उस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% में गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 विल बी डैश। बहुत सही सा क्वेश्चन है और बहुत सही इसका आंसर भी निकलने वाला है। अगर आप लोगों में करके दिखाऊं कि tan इनवर्स √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री में π/3 में, और कॉट इनवर्स नेगेटिव है तो पाई से माइनस कर दो। √3 कहाँ पे होता है, कॉट का √3 होता है π/6 में, तो तो ये माइनस को अगर मैं डायरेक्टली ये वाला हटाऊं तो ये प्लस हो रहा है, तो π/3 प्लस π/6 कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री माइनस पाई मतलब -180, -180, तो 90 - 180 कितना हो गया, -90, -90 मतलब -π/2। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सैम्पल पेपर का ही मैंने उठाया था, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% चांसेस हो सकता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला भी सबको समझ में आ गया होगा। यस सर समझ में आ गया, यस सर करके लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने उठाया है। ये सेम क्वेश्चन आएगा बोल के -600 को चेंज करके -700 कर सकते हैं, -800 कर सकते हैं, -900 कर सकते हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% चांसेस मैं ले रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आएगा बोल के कोई मतलब गारंटी नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% गारंटी मैं ले रहा हूँ। इज दैट क्लियर बच्चों? 9 नंबर का बोला है साइन इनवर्स साइन -600, तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन ही दिखा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन आवर रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो फिर से उसका प्रीवियस वाला थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। इसका बी था 7 का, 8 का होता है -π/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। या भी 9 का मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, ये इसका ये वाला ऑलरेडी आप लोगों ने करके रखा है हमारे रिवीजन क्लास में, फिर से बस देख लो कैसे होता है। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा बच्चों, आपको क्या करना है, नेगेटिव को बाहर करना है। तो आपको पता है साइन ऑफ नेगेटिव थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा विल बी नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स थीटा, दूसरा स्टेप माइनस को बाहर कर दिया। अभी 600 को ब्रेक करना है, मैंने 540 + 60 किया। 720 से करेंगे तो भी होगा, बट वो बड़ा हो जाएगा एडिशनल एंगल, आपको हमेशा एक एक्यूट एंगल के नीचे ही रखना है, लेस देन 90 डिग्री करके रखना है। तो मैंने 540 + 30 किया, 60 किया। तो हमेशा ट्राई करना कि रेडियन, ऐसे डिग्री में लिख रहे हो तो चलेगा, बट रेडियन में लिखने से बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा कि 3π + π/3। 3π मतलब यहाँ पे होता है 0, ये होता है पाई, इवन ऑड इंटरवल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 3π। ठीक है ना, पाई 2π 3π, तो 3π + π/3
मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ऑब्वियसली बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ से फिर से आ गया नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाई 3, फिर से नेगेटिव चला जाएगा बाहर, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी एक है और नेगेटिव चला गया तो वो हो गया प्लस, तो हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो हो गया पाई बाई 3, तो आंसर विल बी पाई बाई 3 बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहाँ गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज पाई बाई 3। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए सबका। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यस सर करके लिख देंगे सब बच्चे, यस सर। 10 नंबर क्वेश्चन, ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ दूं क्या, हाँ सर छोड़ दीजिए, हम करेंगे, अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, बट छोड़ना नहीं है आपको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 साइन इनवर्स साइन, क्योंकि और क्वेश्चन है ही नहीं, आइदर देगा तो इस टाइप का वैल्यू निकालने बोलेगा, या फिर डोमेन रेंज का पूछेगा, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, क्योंकि और प्रॉपर्टी होता तो प्रॉपर्टी में घुमा फिरा के आपको पूछता, प्रॉपर्टी हटा दिया तो सीबीएसई के पास और ऑप्शन नहीं बचा है, सीबीएसई के पास और ऑप्शन नहीं बचा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आने का 110% चांसेस है, तो घुमा घुमा के दे सकता है, 2 टर्म दे सकता है, 5 टर्म दे सकता है, 10 टर्म भी दे देगा, बट ऐसा वाला क्वेश्चन ही होगा। तो 10 नंबर आपके ऊपर छोड़ूं क्या, छोड़ूं, बट हिंट दे रहा हूँ 10 नंबर का ये वाला बस ब्रेक करना है। यहाँ पे मैंने जैसे 2 पाई माइनस पाई बाई 3 से ब्रेक कर दिया, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है आई थिंक, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस वहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव हो तो यहाँ पे पाई बाई 3 निकला, नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 निकला, पाई बाई 3 कैंसिल, विल गेट 0, खत्म। हिंट मैंने दे दिया, आप लोग इसको कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 10 नंबर का, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए दैट इज 0 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आप लोग खुद से कर लेना, मैं जो प्रोसेस में कर रहा हूँ वैसी प्रोसेस में करेंगे बोल के कोई मायने नहीं है, आप लोग खुद के प्रोसेस में भी कर सकते हो, बट द आंसर मस्ट बी करेक्ट, इज दैट क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी हमने करवाया है ये वाला रिविजन के क्लास में, क्या ये वाला भी मैं आप लोग के ऊपर में छोड़ दूँ, हाँ सर छोड़ दिए, क्यों, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे 33 पाई बाई 5 है ना, तो एक स्टेप में आपको देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 11 का सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक कर दिया है, आप लोग इसमें देख सकते हो, रिवीजन के क्लास में हमने इसको किया था कि साइन इनवर्स जब कॉस 33, तो इसको हम कर सकते हैं 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 5 सॉरी, तो 6 पाई में होता है 5 6 30 प्लस 30 33 पाई बाई 5, तो ये हो गया कॉस 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, 6 पाई बच्चों पॉजिटिव इंटरवल, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जा रहा है, तो साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5 निकल गया, ठीक है, यस सर निकल गया, हाँ निकल गया ना, बहुत बढ़िया। तो बट यहाँ पे नीचे में बाहर में साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 2 माइनस कर दो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स विल बी साइन इनवर्स एक्स, या फिर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स विल बी कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या करेंगे, अरे क्या हो गया यहाँ पे, कुछ मैंने डिलीट विलीट कर दिया, यस डिलीट, सॉरी स्क्रीनशॉट वगैरह क्या एक हो गया था, छोड़ो, हाँ हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो कॉस को चेंज करने के लिए पाई बाई 2 माइनस कर दो, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, पाई बाई 2 से माइनस कर दिया, तो हो गया आपका माइनस पाई बाई 10, तो माइनस पाई बाई 10 मतलब माइनस 18 डिग्री, जो कि 0 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर आ रहा है, तभी जाके साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, तो दैट विल बिकम माइनस पाई बाई 10, माइनस पाई बाई 10 ऑप्शन में है क्या, देखो 11 नंबर का, 11 नंबर का माइनस पाई बाई 10 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर है ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पाई बाई 10 भी यहाँ पे ऑप्शन में है, बट ये वाला नहीं होगा, ओनली माइनस पाई बाई 10, क्योंकि नेगेटिव है उधर में, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों, यस सर करके लिख देंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे क्या, हाँ सर आ जाएंगे, 12 नंबर बहुत सही सा क्वेश्चन, क्योंकि वही सारा क्वेश्चन ही रिपीट करेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बट उसी सेम लेवल का ही क्वेश्चन आने वाला है, तो ज़्यादा डरेंगे नहीं। 2 इंटू सेक 2 कॉस 1/2 कहाँ पे होता है, देखो तो पाई बाई 6 में, पाई बाई 3 में सॉरी, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3, और साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है बच्चों, पाई बाई 6 में होता है, ठीक है, तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 दैट विल बिकम 5 पाई बाई 6, इज दैट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर 12 का ऑप्शन नंबर ए 5 पाई बाई 6, इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन बच्चों, यस सर क्लियर। अभी आते हैं 13 नंबर में, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स माइनस 2 ओनली 2, ये भी बहुत सही सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेक tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर को बाहर कर देना, ठीक है, तो सेक tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 को सेक में कन्वर्ट कर दो ना, tan इनवर्स 2 को सेक में कन्वर्ट कर दो, कैसे करेंगे सर, जैसे हमने किया था वही वाला पुराना स्टेप से जैसे करते थे, कहाँ गया उसका सोल्यूशन, अच्छा 12 का सोल्यूशन आपको पता चल गया, 12 नंबर का हमारा आंसर कितना निकल रहा था बच्चों, 5 बाई 6, ऑप्शन ए होता था,
यहाँ पे हम देख रहे थे ना, ये 1513 का हमने देखने आए हैं सोल्यूशन। पहले जैसे मैंने थीटा या फिर अल्फा लेके कर रहे थे ना, इसमें भी मैंने थीटा और अल्फा ले लिया। तो किसको, इसको, ये वाला को मैंने अल्फा ले लिया, थीटा ले सकते हैं। तो tan अल्फा विल बी 2, तो सेक अल्फा में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, सेक अल्फा में सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, tan से सेक जाने से लिए 1 + tan स्क्वायर अल्फा का रूट ओवर, तो 1 + 2 का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज √5, तो अल्फा विल बी सेक इनवर्स √5। तो ये जो अल्फा मैंने लिया था इसको हमने क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स अल्फा मतलब सेक इनवर्स √5 उसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। तो सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, √5 हो गया, तो √5 का स्क्वायर हो गया आपका 5। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इफेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों का डाउट बहुत रहता है कि सेक स्क्वायर को क्या करेंगे, तो हमेशा ये स्क्वायर को पूरा होल का स्क्वायर कर देंगे, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो निकला √5, तो √5 का स्क्वायर विल बी 5। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। पूरा क्लियर है? तो 7, 8, 9 भी क्लियर हो गया, 10 भी क्लियर हो गया, 0, 11 भी क्लियर हो गया, -5/10, 12 भी क्लियर हो गया, 5/6, 5/6 एंड 13 भी क्लियर हो गया, 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 13 तक बच्चों पूरा क्लियर? यस सर करके लिख देंगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख देंगे तो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा क्लास हमारा। ठीक, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत एनर्जी के साथ हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि डोमेन, मैंने बोला था डोमेन, रेंज और इवैल्यूएट और प्रिंसिपल वैल्यू, ये 4-5 टाइप का क्वेश्चन ही आएगा ज़्यादातर आईटीएफ से। तो गलत होने का चांसेस बहुत ही कम हो जा रहा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन को अगर आप गलत करके आ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप लोग ही फेस करोगे प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बढ़िया। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज डैश, डोमेन सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जितना बच्चों को पता है कि आर तो नहीं होगा, आर -0 से 1 नहीं होगा, -1 से नहीं 1, तो ऑब्वियस सी बात है ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज आर -1 से 1। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। बहुत बढ़िया बच्चों। 15 नंबर में आएंगे क्या, ये भी आप लोग के ऊपर छोड़ दूं क्या? बहुत सही सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है इसको इधर से करते आना, लेफ्ट साइड से करते आना। तो पहले साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री में होता है ना, 30 डिग्री में होता है 1/2, 2 × 30 60 हो गया। cos 60 कितना होता है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2। ठीक है, तो बाहर में है tan इनवर्स 2 × cos 60 होता है 1/2, फिर से 2 कैंसिल, तो बचा कितना, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, π/4 में, ऑब्वियस सी बात है, तो π/4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो 15 का थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को, फिर बोलोगे कि सर आपको समझ में नहीं आया इतना जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो यही वाला साइन cos π/3, 2 × 1/2, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, π/4 में होता है। 15 का हो गया 1 नंबर आंसर। 15 तक क्लियर है बच्चों। 16 में आते हैं। 16 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने देख रहा था अदर बुक से, तो ये वाला मुझे क्वेश्चन दिखा और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ऐसे देखने से तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज होने वाला क्वेश्चन वो दे सकता है, नहीं देगा तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करके π/2 वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x = 0। अच्छा, 0 के जगह क्या हम लिख सकते हैं, मैं फिर से ओमिट करके और एक बार बता रहा हूँ, रुको। हाँ, 60 नंबर ये वाला हम कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला कि ये ज़ीरो को मैं क्या, ज़ीरो कहाँ पे होता है बताओ, cos π/2 होता है, cos π/2 होता है, तो यहाँ से cos और ये cos कट जाएगा, तो बचेगा कितना, sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x = π/2। ठीक, तो ये cos इनवर्स x को इधर कर दो, π/2 माइनस उतना कर दो, तो sin इनवर्स 2/5 = π/2 माइनस cos इनवर्स। अच्छा, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। हाँ, बहुत सही। देखो ये वाला है 16 का सोल्यूशन। तो ये वाला को अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, तो मैंने क्या किया है ना, वो 0 को मैंने cos π/2 कर दिया, तो यहाँ से cos और cos कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, sin इनवर्स 2/5 cos इनवर्स x = π/2, तो cos इनवर्स x विल बी π/2 माइनस sin इनवर्स 2/5। तो π/2 माइनस समथिंग करेंगे तो ऑब्वियसली फिर से cos में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos इनवर्स x विल बी cos इनवर्स 2/5, तो cos इनवर्स कटा तो x विल बी 2/5। तो हमको x का वैल्यू ही पूछा था, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी बच्चों कितना, 2/5। आप लोग साइन
में करो या फिर कॉस में करो, दोनों का वैल्यू ही 2/5 ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 16 नंबर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सेव करके रखो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो जहाँ पे भी देखोगे ऐसा कुछ है और बाहर इधर में 0 या फिर 1 है, तो आप लोग रिलेट कर देना कि ये जो कॉस है यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे हम साइन 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लोग रिलेट कर सकते हो। और 16 नंबर पूरा क्लियर है, यस सर करके लिख देंगे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे समझ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाए क्या? हाँ सर आ जाएंगे। यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन है, कॉस से स्टार्टिंग हुआ है, इधर में 1/2 है, तो 1/2 कॉस का कहाँ से होता है? 1/2 कॉस का कहाँ पे होता है? π/3 में होता है। तो कॉस और कॉस यहाँ पे भी कटा, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 मिला, तो tan इनवर्स x विल भी कितना मिला बताओ? अगर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 मिला तो tan इनवर्स x इक्वल टू कितना मिला? π/6। यस यस tan इनवर्स, तो x कितना मिला? π/6। tan π/6 हो जाएगा कितना? √3। तो √3, तो समझ में आया ना? जल्दी जल्दी मैंने किया, बट समझ में नहीं आया तो ये वाला सोल्यूशन आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सही था ये, बहुत ही मतलब उसके इससे प्रीवियस वाला ही है। तो 1/2 को बस रिलेट करना है आपको cos π/3 से, ताकि cos और cos कैंसिल हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 मिला, तो tan इनवर्स x विल भी 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया जाके π/6। तो tan कहाँ पे π/6 होता है? ऑब्वियसली √3 में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 17 नंबर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो 17 नंबर का कौन सा हो गया आंसर फिर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज √3 विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर क्लियर है, बहुत सही। 18 नंबर क्या मुझे करना पड़ेगा या फिर आप लोग को आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे थोड़ा कमेंट बॉक्स में। साइन इनवर्स माइनस √3/2, साइन का नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स थीटा होता है। साइन का √3/2 कहाँ पे होता है? मुझे इतना पता है π/3 में होता है, तो उसका नेगेटिव लगा दो, तो -π/3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो फॉर दैट 18 नंबर द ऑप्शन विल बी -π/3 -60 डिग्री। इज दैट क्लियर? 18 नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। 19 नंबर में आ जाए क्या? हाँ सर आ जाएंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन भी क्या मुझे करना पड़ेगा या फिर आप लोग को आ जाएगा? सर थोड़ा सा कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x अगर पूछता तो -1 से 1 होता, बट 2x पूछ दिया मतलब 2 डिवाइड कर दो ना, -1/2 से 1/2 ही होगा। बट कैसे करेंगे सर? इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको याद करके करना है आपको, कि अगर x जब हमारा, याद करो जब साइन इनवर्स का x का होता तो हम क्या लिखते थे? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, बट यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x हो गया। तो 2x को x करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 2, तो 2 डिवाइड कर दो ना, तो हो गया कितना? -1/2 से 1/2 हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, समझ में आया? कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? तो अगर साइन इनवर्स x पूछता तो हमारा -1 से 1 होता, बट सिंस 2x पूछा है तो डोमेन कितना हो जाएगा? -1/2 से 1/2। बहुत क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट? अगर x/2 देता तो 2 मल्टीप्लाई करते तो -2 से 2 होता, ठीक है ना? समझ के करना है कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस हो सकता है, डोमेन रेंज में वो घुमा सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्या हम 20 नंबर में पहुंच गए? यस सर करके लिखेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं लिख रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा विल बी डैश, वो भी वही थीटा वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू थीटा हुआ तो कॉट थीटा विल भी कितना हो गया बच्चों? -1/5 हो गया। तो साइन थीटा विल भी कितना? 1/cosec थीटा। कॉसेक को फिर सेक में कन्वर्ट करना है। तो सारा कुछ सोल्यूशन में मैंने करके रखा है, थोड़ा बहुत देख लो तो पता चल जाएगा आप लोगों को। ये हो गया आपका सोल्यूशन का 20 नंबर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। वही थीटा इक्वल टू कितना हो गया बताओ? थीटा इक्वल टू -1/5, तो साइन थीटा को हमको साइन थीटा निकालना है, तो 1/cosec थीटा, और cosec थीटा मुझे पता है कि 1 + cot² थीटा का रूट ओवर होता है। सिंपल सा 10th क्लास वाला मेथड। और कॉट थीटा हमारा मिल गया है -1/5, फूट कर दो, यहाँ पे निकला 5/√26, तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला? 5/√26। तो ऑप्शन में 5/√26 कहाँ पे चेक करो? ऑप्शन में हमारा 5/√26 है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर से ऑप्शन को चेक कर लो, मतलब आंसर चेक कर लो। 14 का हो गया आपका, 14 का हो गया आपका r -(-1 से 1), 15 का हो गया π/4, 16 का तो मैंने यहाँ पे कर दिया था 2/5, 17 का हो गया आपका, 17 का हो गया √3, 18 का हो गया b -5/3, 19 का हो गया -1/2 से 1/2 c, और 20 का हो गया आपका 5/√26। इज दैट क्लियर? तो 20 तक पूरा कंप्लीट है। सो दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल 20 क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल 20 क्वेश्चंस बच्चों, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। फिर हम आ जाते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एक ही केस बेस्ड स्टडी मैंने लिया है। आप लोग अगर चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके आप लोग, मैंने
बहुत सारा वहाँ पे केस बेस्ड स्टडी सीबीएसई से रिलेटेड बहुत सारा दिया है, आप लोग वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग कमेंट कर से बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं उसमें से कंप्लीट कर दूँ। तो ज़्यादा और लेट नहीं करते हैं, जल्दी से हम ये वाला सेशन को भी एंड करते हैं। तो ये वाला आई थिंक आप लोग अगर सीबीएसई सैम्पल पेपर किए होगे तो ये वाला सेम क्वेश्चन वहाँ पे था, वहीं से ही मैंने मतलब लेके आया हूँ ये वाला केस बेस्ड स्टडी। मुझे अच्छा लगा पर्सनली, और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अगर ध्यान से अगर बच्चों देखें ना क्वेश्चन को, तो ये क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री को रिलेट कर रहा है। इन्वर्स का कुछ बात ही नहीं है, बहुत रेयर बात है, बट क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री को आप लोग अगर सीबीएसई से हो या फिर आईसीएसई से हो तो क्लास 10 का ट्रिगो को ये रिलेट कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन को, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। फिर भी हमको दिया है, मतलब हमको तो करना ही पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा है। यहाँ पे एक टेम्पल दिया है जिसमें कि यहाँ पे अल्फा दिया है, यहाँ पे बीटा दिया है, यहाँ पे कुछ नेमिंग दिया है, यहाँ पे टेम्पल का फिगर दिया है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और बोला है कि 30√3। तो मैंने इसका ऑलरेडी बना दिया है, देखो मैंने फिगर बना दिया है आपको। पहले बिट में क्या लिखा है बस देख लो, फिर हम क्वेश्चन में आते हैं। पहले बिट में बोला है कि अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए, CAB या फिर अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए, पहला बिट हमारा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया हूँ, तो आप लोग अगर देखोगे तो जो हमारा केस बेस्ड स्टडी में फिगर था वो सेम केस बेस्ड स्टडी का फिगर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के रख दिया है, ठीक है ना, ये वाला। तो क्या क्या डाटा गिवन है थोड़ा देख लेते हैं। ये जो हाइट है वो 30 मीटर का है, ये टोटल था 40√3 यहाँ से, जिसमें कि ये 30√3 है, ये 10√3 है, ये आपका अल्फा एंगल है, ये आपका बीटा एंगल है, और ये 90 डिग्री है। ये है आपका A, ये है आपका B ऊपर वाला, ये है आपका C, और ये है आपका D, ठीक है। इतना सारा है कॉन्सेप्ट आपका। तो वो तो हो गया आपका क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट। तो वो बोला अल्फा एंगल कितना है, तो ध्यान से अगर देखेंगे रिलेट करने के लिए, सिंस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा BAD, सिंस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अल्फा निकालने के लिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर भी गिवन है, क्योंकि अल्फा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। तो P/B हमेशा tan थीटा को रिलेट करता है, तो सीधा सा बात है tan अल्फा करके हम निकाल सकते हैं। तो मैंने वही किया है, मैंने क्या किया ना, tan अल्फा विल बी BD/AD, दैट इज BD इज 30, AD इज 30√3, कैंसिल होगा तो 1/√3 हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल हमने रिलेट किया है, ट्रायंगल ABD को रिलेट किया है, ठीक है ना बच्चों। तो tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, देन 1/√3 कहाँ पे होता है, 30 में, तो अल्फा विल बी हाउ मच, 30 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। बट हमको एंगल अल्फा नहीं पूछा है कि कितना डिग्री है, वो कुछ ऑप्शंस में पूछा है। तो जितना ऑप्शन दिया था वहाँ से साइन इनवर्स 1/2 एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसका वैल्यू कितना दे रहा है, 30 डिग्री होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू भी 1/√3 होता है, साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2, सॉरी साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री में। तो वही साइन इनवर्स 1/2 है जो कि रिलेट कर रहा था अल्फा से, इसीलिए एंगल CAB, दैट इज एंगल CAB विल बी कितना, 30 डिग्री तो निकला। अगर वो 30 डिग्री दिया रहता ऑप्शन में तो दैट विल बी द आंसर, बट वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया था, अगर ऑप्शन को आप लोग देखोगे आसानी से, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2/√3 था पहला का, जो कि नहीं होगा, 1/2 था जो कि हो रहा है B वाला, 2 भी नहीं होगा क्योंकि साइन में 2 नहीं आता, √3/2 कहाँ किसको करता है, 60 डिग्री को, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों। सो ऑप्शन नंबर B, दैट इज 1 नंबर का ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर, साइन इनवर्स 1/2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बहुत सही। CAB फिर पूछा है, कॉस के फॉर्मेट में पूछा है। तो कॉस के फॉर्मेट में पूछा है तो हमारा अल्फा कितना निकला चेक करो। यहाँ पे मैंने बिट्टू का सोल्यूशन भी बना के रख दिया है। अल्फा का वैल्यू निकला 30, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 30, दोनों में कॉस, क्योंकि कॉस के रिलेटेड बोला है, तो कॉस 30 विल भी कितना बच्चों, √3/2, तो अल्फा विल भी कितना, कॉस इनवर्स √3/2। चेक कर लो कॉस इनवर्स √3/2 कहाँ पे आ रहा है, कॉस इनवर्स √3/2 1/5, पहला वाला नहीं, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा वाला भी नहीं, बिट 4 कहाँ गया हमारा, D। हाँ हाँ कितना निकला गया हमारा, √3/2 निकला, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। C वाला बच्चों यहाँ पे मेरा √3/2 मैंने यहीं पे ही छोड़ दिया, C वाला विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉस इनवर्स √3/2, क्योंकि कॉस इनवर्स √3/2 ही होता है कितना हमारा, 1/2 होता है। इज दैट, सॉरी 1/2 बोल लो, √3/2 कहाँ पे आता है, 30 डिग्री में आता है, जो कि हमारा अल्फा का वैल्यू था 30 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर C, 2 का ऑप्शन नंबर C। पहला का कितना हुआ था, मार्क करके रख दो, हाँ पहला का हुआ था हमारा, पहला का हुआ था साइन इनवर्स 1/2, दूसरा का हुआ हमारा कॉस इनवर्स √3/2। इज दैट क्लियर। 2 का हो गया। 3 में पूछा है BCA बीटा, बीटा कहाँ पे है चेक करो, बीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है सर। तो बीटा का वैल्यू कितना पूछा है, फिर से tan अल्फा ये वाला ट्रायंगल के लिए ले लेंगे, BCD ट्रायंगल के लिए। तो BCD ट्रायंगल को अगर रिलेट करेंगे हम,
तो 10 बीटा विल बी बी डी बाई सी डी, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज परपेंडिकुलर है 30, बेस है 10√3, कैंसिल करेंगे तो कितना हो रहा है 10 3 जा तो 3/√3, दैट इज √3, तो √3 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो 10 बीटा इक्वल टू √3, देन बीटा विल बी कितना 10 इनवर्स √3। तो बीटा का वैल्यू नहीं पूछा है, वो कितना 10 में पूछा है आई थिंक, तो 10 इनवर्स √3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 10 इनवर्स √3 कहाँ पे है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी फॉर 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? 3 का भी कंप्लीट है। 4 का क्या बोला है, 4 का, अच्छा 4 का क्वेश्चन देख लो। 4 का क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी एंगल ए बी सी इज कितना, एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी पूछा है। एंगल बी कहाँ पे है देखो तो, पूरा बड़ा वाला एंगल पूछा है, ये वाला कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये वाला पूछा है, सॉरी एंगल बी पूछा है। तो अल्फा मिल गया ना 30, बीटा मिल गया ना 60, 60 कहाँ से मिला, √3 ना, 10 का √3 कहाँ होता है 60, तो 30 + 60 कितना होता है बच्चों 90, तो ऑब्वियसली बी विल बी 90। तो बट उसको लिखना है, अगर अच्छे से देख के लिखना है, मतलब करके लिखना है, तो मैंने इसको फॉर्मेट में किया है। बट 30 + 60 90, मतलब ऑब्वियसली बी वाला 90 हो रहा है। आपका कोई भी स्टेप नहीं चेक करेगा, आपका आंसर चेक करेगा। बट 90 यहाँ पे है नहीं है, π/2 का ऑप्शन में रेडियन में है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज π/2, दैट इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये वाला के लिए आपको फिगर नहीं देखना पड़ेगा। आई होप 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करके रखा है। डोमेन होगा उसका -1 से 1, ऑब्वियस सी बात है। रेंज उसका होगा कितना 0 से π, दोनों में ही क्लोज इंटरवल होता है। तो -1 से 1 क्लोज, 0 से π क्लोज, एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विल बी कितना -1/1 से 1, और रेंज विल बी 0 से π, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सच ए नाइस क्लास, जिसमें कि हमने बहुत सारा क्वेश्चन 20 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू किया, किसका, हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, और बहुत सारा केस बेस्ड स्टडी को भी हमने 5 केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर ITF, एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। और अगर नहीं है अभी तक, तो मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों की पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे सारा कुछ कॉन्सेप्ट को। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर कल वाले क्लास में, जिसमें कि हम हमारा मैट्रिसेस जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत कम दिया कर रहे हैं, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। बट अगर आप लोगों के लिए भले के लिए ही किया जा रहा है, तो अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, तो मुझे भी थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं करना था। आपको 20 MCQ मोस्ट प्रोबेबल जो MCQ दिया, उस टाइप का क्वेश्चन वही सेम आएगा बोल के कोई भी मीनिंग नहीं है, बट उस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत सारा 110% गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो वो 20 टाइप का क्वेश्चन को आपको अलग अलग बुक या रेफरेंस बुक से कवर करना है, बट कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 20+ ये MCQ को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर दे रहे हो, तो इस रिलेटेड ITF का कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको ये भी सेशन अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा लगा है, ऑब्वियसली आप लोग फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और क्या क्या आपको चाहिए, कैसा लेवल का, या फिर क्या क्या कंटेंट चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट फीडबैक जरूर देना, ताकि वो फीडबैक देख के मुझे और क्या क्या करना है, मुझे वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कल वाला क्लास में, जिसमें कि हम मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे, उसका मोस्ट प्रोबेबल MCQ। तो मिलते हैं बच्चों कल वाले क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।